डॉक्टर साहब, खाने के थ्रू हम लोग पौष्टिक चीज़ें लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सर्टेन एज के बाद सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, वो कितने रिलायबल हैं, उनकी कितनी ज़रूरत है, और लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? और कौन से एज में ज़रूरत है? बच्चों को भी कई बार ही देते हैं ग्रोथ के लिए, बड़ों को कभी ज़रूरत होती है, तो किस एज में कौन से सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक सप्लीमेंट की बात है तो उसमें हमें ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे विटामिन डी है, तो यूजुअली हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम नेचुरल वे में इसको बना नहीं सकते, तो वहाँ पर हमें जो है सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो लेना चाहिए। ऐसे ही जैसे वेजिटेरियन में B12 की कमी रहती है, तो उसका सप्लीमेंट लेना कोई नुकसान नहीं देता। सिमिलरली जैसे आप वेजिटेरियन को लेते हो तो उनमें प्रोटीन की कमी रहती है। प्रोटीन के बारे में हमें एक मोटी चीज समझने की आवश्यकता है। एक तो ये कि जो प्रोटीन के अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड में 9 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर बना नहीं सकता, तो वो हमारी डाइट में होनी चाहिए। अब इनमें खास बात क्या है कि यदि आपके खाने में 7 या 8 अमीनो एसिड है, एक नहीं है, तो पूरी जो चेन बनती है ना, वो चेन नहीं बनेगी, तो आपका कंप्लीट फॉर्मेशन प्रोटीन का नहीं रहेगा। तो आपको सारे के सारे अमीनो एसिड चाहिए एक साथ। अब वेजिटेरियन भी ले तो सकते हैं डाइट में, लेकिन उनको फिर एक कॉम्बो बनाना पड़ता है डाइट का। वो क्या है, जैसे आपने राइस ले लिए, थोड़ा आपने कर्ड ले लिया, थोड़ा आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले ली, इसके अलावा आपने थोड़ा जो है जो चोकर वाली ये है ना, आटे। मिक्स वेजिटेबल है, होल ग्रेन या कम पिसा हुआ आटा है उसकी, या फिर है ना मल्टीग्रेन का आटा ले लिया। तो इन सब का यदि आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तब तो आपको सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे। लेकिन आप खाने के बारे में बड़े सेलेक्टिव हो, कोई फ्रूट नहीं लेता है, कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं लेता है, कोई है वो दही नहीं खाता, कोई लोगों को चावल में रेस्ट्रिक्शन है, तो चावल में मान लो कोई डायबिटीज है तो थोड़ी अमाउंट में ब्राउन राइस ले सकता है। तो इस तरह से यदि वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब तो कोई इशू नहीं है, सारे के सारे उनको अमीनो एसिड मिल सकते हैं। और जैसे एग है, एग बेसिकली देखें तो अनफर्टिलाइज्ड होता है, बाजार में जो आता है उसमें कोई चूजा तो निकलता नहीं है, तो बेसिकली वो एक तरह का वेजिटेरियन डाइट ही है। लेकिन वो हमारे इंडिया के अंदर लोगों में एक कंसेप्ट बना हुआ है कि हर अंडा है वो नॉन वेजिटेरियन का पार्ट है, जबकि ऐसा होता नहीं है टेक्निकली, लेकिन एक फीलिंग है लोगों में। एग में करीब करीब सारे आपको मिल जाते हैं अमीनो एसिड्स। तो इस तरह से आप बैलेंस बना के तो भोजन से ले सकते हो, अदरवाइज तो आपको थोड़ा बहुत सप्लीमेंट लेने में दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो है ना, जो कॉमर्शियल है, उनके बारे में आप जरूर अपना सेकंड ओपिनियन रख सकते हो। जैसे लोग क्रिएटिन लेते हैं, क्रिएटिन बहुत ज्यादा ले लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी करेगी। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, जैसे आप प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट लेते हो, कोई मतलब नहीं अब है जैसे इसका। प्रोटीन के लिए शेक्स वगैरह मिल रही है बाजार में, हाँ, बट उसमें एकदम कहते हैं कि जो मात्रा है वो हम अपने बॉडी में इंजेस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक्टिव नहीं है उस तरीके से। उतना ही। हाँ नहीं, तो आप जिम वगैरह करते हो तो जैसे वे प्रोटीन है, हाँ, इट्स ओके, हाँ, कंट्रोल डोज के अंदर, राइट। अंडर प्रॉपर गाइडेंस, पूरे नॉलेज के साथ थोड़ा बहुत आप ले सकते हो। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा प्रोबायोटिक है, अब आप प्रोबायोटिक में बैक्टीरिया लेते हो, उनके स्पोर्स लेते हो या बैक्टीरिया लेते हो अंदर, तो पहले तो ज्यादातर बैक्टीरिया आपके स्टोमक का जो एसिड है वो ही मार देगा ज्यादातर को, और फिर वो बैक्टीरिया तो फॉरेन बैक्टीरिया है ना, आपकी बॉडी के बैक्टीरिया तो है नहीं वो। तो आपके जो ओरिजिनल बैक्टीरिया हैं उनके साथ उनका कंफ्लिक्ट होता है, और बहुत सारों को आपका जो इम्यून सिस्टम है उनको फॉरेन बैक्टीरिया मान करके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह के सप्लीमेंट बहुत यूजफुल नहीं होते। तो सप्लीमेंट लेने में भी आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। वो कोई आप किसी ऐसे आदमी के पास जिसका कोई बहुत ज्यादा खुद का कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं हो,
उसकी राय लेकर के ही आपको कोई सप्लीमेंट ऐड करना चाहिए। तो ये क्या फूड न्यूट्रिशनिस्ट बता सकते हैं या डॉक्टर्स से पूछना चाहिए? यूजुअली न्यूट्रिशनिस्ट ज्यादा है, क्योंकि मेडिकल साइंस में न्यूट्रिशन कोई ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज नहीं है जितना उनको होना चाहिए। वो अपने दूसरे काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे या न्यूट्रिशनल जो एस्पेक्ट है मेडिसिन का उस पे उनका ध्यान कम है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन का आदमी हो उसके आप ले सकते हो, और इसके अलावा सेल्फ नॉलेज भी आप ग्रो कर सकते हो। आज के टाइम में आपको बहुत टूल्स हैं, तो उन टूल्स के थ्रू आप अपना नॉलेज भी अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन प्राइमरीली मेरी राय तो ये कि आप किस जो सप्लीमेंट है उसका फूड सोर्स क्या है, तो यदि वो आपको अवेलेबल है तो गो फॉर फूड सोर्स। क्यों? आपकी बॉडी की जो इंटेलिजेंस है वो आप आपके माइंड से, आपके नॉलेज से उस लेवल तक जा नहीं सकते। बॉडी की जो इंटरनल जो इंटेलिजेंस है वो हमारी जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है उससे कहीं बेहतर, वास्ट है। हाँ वास्ट है।